हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एंगल्स के बेसिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपको इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल का जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंगल्स के बारे में एकदम बेसिक्स से। ठीक है, तो एंगल्स क्या होता है? तो जब दो लाइन या रे, जैसे ये एक रे है और इसी से एक और रे निकल जाए और ऐसे एंगल बना दे, ऐसे हो जाए, तो इसके बीच में जो ये लाइन ये बनता है इसको एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल में कुछ मेन चीज़ क्या होता है, जैसे ये पॉइंट ए मान लेते हैं इसको ओ, और ये बी। तो ये जो ये बीच वाला पॉइंट है इसको हम बोलते हैं, ओ को वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो दोनों साइड होता है इसको हम आर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आर्म्स बोलते हैं। तो इसमें फिर से बता दे रहा हूँ, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं और ये दोनों जो ए ओ और ओ बी जो लाइन है या रे है उसको हम आर्म्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के अनुसार मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आर्म्स किसको बोलते हैं, वर्टेक्स किसको बोलते हैं, समझ में आ गया? अब देखिए, अब हम कुछ एंगल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं। एडजेसेंट एंगल तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो एडजेसेंट एंगल के बारे में एक बार देख लेते हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। देखिए, कोई वैसा एंगल, यहाँ पे मैं फिर से एक बना लेता हूँ एंगल। मान लिया जाए कोई इस तरह का एंगल दिया हुआ हो। ठीक है, ओ, ए और बी। तो इसमें से एंगल ए ओ बी में आपको तो पता है आर्म्स किसको बोलते हैं और वर्टेक्स किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भी एंगल मीन्स पॉइंट ओ जो है यहाँ से कोई भी रे या लाइन सेगमेंट आ जाए, ठीक है, तो ये इसको इसका नाम दे देते हैं सी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर जो एंगल ओ सी है वो भी तो एक आर्म ही होगा, होगा कि नहीं, आर्म्स। और इसमें आर्म्स कौन कौन से है फिर से बता दे रहा हूँ। ओ सी आर्म है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ओ सी आर्म है, ओ बी भी आर्म है, और ओ ए, ये तीनों आर्म है। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, और इसमें वर्टेक्स क्या है, इसमें सिर्फ एक ही वर्टेक्स है जो कि पॉइंट ओ है। ओ क्या है, वर्टेक्स है। ठीक है, इसमें आर्म्स कौन है, वर्टेक्स कौन है, समझ में आ गया? अब देखिए, इसमें से एडजेसेंट एंगल का कुछ बेसिक्स होता है। जैसे एडजेसेंट एंगल में जो होता है ना, कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए एडजेसेंट एंगल में, कॉमन आर्म होना चाहिए। ठीक है, कॉमन आर्म भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, वर्टेक्स और आर्म, तो इसमें आपको वर्टेक्स कौन है पता है ना, एंगल जो ये जीरो वाला, ये ओ है, ये है वर्टेक्स। और इसमें आर्म कौन कौन से है, बट ये आर्म कौन कौन से है, तो एंगल ओ ए, ओ बी और ओ ए जो आर्म्स है। ठीक है, तो इसमें एक कॉमन क्या होता है, एडजेसेंट एंगल में एक कॉमन वर्टेक्स होता है। तो इन एंगल ए ओ सी में, एंगल ए ओ सी में और एंगल सी ओ बी में कौन सा एक कॉमन आपको वर्टेक्स, सॉरी आर्म लग रहा है, देखते हैं कौन सा है। तो एंगल ए ओ सी ये आया, और यहाँ से सी ओ बी, इसमें भी सी ओ आ गया। मीन्स इसमें जो सी ओ है या ओ सी जो है वो एक कॉमन है। मीन्स इन दोनों एंगल में कॉमन यही ना है, एंगल ओ सी। तो इसीलिए एडजेसेंट एंगल ऐसे एंगल को बोलते हैं जिसका कोई कॉमन वर्टेक्स हो, जैसे कि ये कॉमन वर्टेक्स था, और कॉमन आर्म हो ओ सी। ठीक है, तो इसमें एंगल में एंगल ए ओ सी में
और एंगल सी ओ बी में कॉमन क्या दिखा आपको? कॉमन है इसमें ओसी, ओसी ना कॉमन है, एंगल ओसी जो है वो कॉमन है और इसका वर्टेक्स भी कॉमन ही है, ओ है। तो ऐसे एंगल को एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप बना सकते हैं और इसका कुछ मैं और बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा और कन्फ्यूजन नहीं हो। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि मैं एक काउंटर एग्जांपल बता रहा हूँ, ये भी एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो इसमें आपको बोल रहा है बताना है कि एडजेसेंट है या नहीं है, और नहीं है तो कैसे। तो देखिए इसमें हमको क्या निकालना है, एंगल पी एम एन, एंगल पी एम एन और एंगल यू एम एन, इसमें कॉमन वर्टेक्स क्या है? कॉमन वर्टेक्स तो है लेकिन कॉमन आर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पी एम और एन है और यू एम और एन है। देखिए इसमें तो कॉमन ये होना, बीच वाला होना चाहिए, देखिए कॉमन दोनों में आता है, लेकिन इस तरह में तो दोनों में नहीं ना आ रहा है। तो इसीलिए इस तरह के एंगल को हम एडजेसेंट एंगल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इट इज़ नॉट एन एडजेसेंट एंगल। समझ में आया? एडजेसेंट एंगल, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसमें जो यू एम है और पी एम जो है, यू एम और पी एम ये जो दोनों है ये कॉमन आर्म नन कॉमन आर्म्स है, ठीक है, जो कि सेम साइड मीन्स कॉमन आर्म के है। इसी चलिए देखते हैं दूसरा लीनियर पेयर क्या होता है। तो लीनियर पेयर क्या होते हैं? तो लीनियर पेयर में मैं आपको फिर से एक फिगर बनाता हूँ, ठीक है। तो लीनियर पेयर का वैसे जो डेफिनेशन होता है वो होता है कि उसका जो नन कॉमन आर्म होता है वो अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। जैसे स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का तो आपको मेजर पता होगा 180 डिग्री होता है, और इस पे एक लाइन ऐसा हो, इसका नेम ए ओ बी और ये फिर से सी, ठीक है। तो लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर में जो होता है, जो नन कॉमन नाम होता है वो अपोजिट होना चाहिए। जैसे इसमें नन कॉमन नाम क्या है, ए ओ और ओ बी, ये नन कॉमन नाम है और दोनों अपोजिट है, ठीक है। तो इसमें इस एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, इसको लीनियर पेयर बोल सकते हैं, ठीक है। मगर अगर इसी तरह का कुछ वैसा ऐसा आ जाता कि एंगल ऐसा है और इस पे ऐसा आ जाता, ठीक है, तो क्या आप इस एंगल को लीनियर पेयर बोल सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों? तो देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि लीनियर पेयर जो होता है उसमें नन कॉमन आर्म जो होता है वो अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ नन कॉमन आर्म जो अपोजिट साइड पे है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी अपोजिट साइड पे नन कॉमन आर्म, ये इन दोनों नन कॉमन आर्म है। लेकिन इसमें नन कॉमन आर्म कौन है, ए ओ और ओ बी, इसमें तो नन कॉमन आर्म अपोजिट दिख नहीं रहा है, ठीक है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये इस साइड है, इसको तो यहाँ होना चाहिए, तब ना ये होता नन कॉमन आर्म, तब ना ये लीनियर पेयर कहलाता। लेकिन इसी कारण इसका तो 180 डिग्री बन नहीं रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका मेजर जो है 180 डिग्री भी होना चाहिए था ना, तो ये हो नहीं रहा है, इसीलिए इसको लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो लीनियर पेयर क्या बोलता है, कन्फ्यूजन आपका हो गया होगा क्लियर। अब अगला देखते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखते हैं, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे, तो उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे कि लेटर एक्स, लेटर एक्स में क्या होता है, दो स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट पे आता है ना, एक ही पॉइंट पे आता है, तो इसके बीच में जो एंगल बनता है उसी को इस वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एंगल 1 2 3 4, तो इसमें एंगल 1 जो है एंगल 2 के अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। तो इसमें एंगल 1 और एंगल 2 को वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला जा सकता है, ठीक है। और इसमें एंगल 3 और एंगल 4 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल ही है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल। तो इसी तरह का वीडियो और अगर आपको चाहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।